जहां मोर जैसे कुछ जानवरों को अपने गहरे चटक रंगों के लिए जाना जाता है, वहीं गिरगिट जैसे कुछ जानवर अपने आसपास के परिवेश में घुल मिल जाने के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो पूरी तरह पारदर्शी होकर शिकारियों की आंखों से ओझल हो सकते हैं। जी हाँ, ये हैं कुछ ऐसे ही जीव जिनके शरीर के आप आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट फ्लैटफिश। ट्रांसपेरेंट फ्लैटफिश सागर में तैरते हुए किसी पारदर्शी रिबन जैसी दिखाई देती है। ये मछलियां फ्लाउंडर, सोल्स, टर्बोट और हेलीबूट सहित कई सामान्य फूड फिश से संबंधित है। फिर भी इतनी सामान्य फैमिली से आने के बावजूद ये दिखने में ज्यादातर मछलियों से बहुत अलग होती है। विशेष रूप से इनकी आंखें। इनकी दोनों आंखें सिर के एक तरफ मौजूद होती हैं और इनके शरीर की पारदर्शिता की वजह से ये पलकें झपकते ही आंखों से ओझल हो जाती हैं। रेटिकुलेटेड ग्लास फ्रॉग। दरअसल ये जीव पूरी तरह से पारदर्शी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हमारे इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ग्लास फ्रॉग मुख्य रूप से नदियों और झरनों के किनारे, पानी में और पेड़ पौधों पर रहते हैं, जहां वो आसानी से अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। क्योंकि इनका आकार ज्यादा बड़ा नहीं होता, औसतन एक ग्लास फ्रॉग की लंबाई 1 से 3.5 इंच के बीच ही होती है। लेकिन इन मेंढकों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके पेट की त्वचा पारदर्शी होती है, जिसकी वजह से इनका दिल, फेफड़े और पाचन तंत्र साफ साफ दिखाई देता है। मुमकिन है कुछ लोगों के लिए ऐसा नजारा देख पाना मुश्किल हो, लेकिन किसी जीवित प्राणी के अंगों को रियल टाइम में काम करते हुए देखना यकीनन दुर्लभ होता है। अगर आप इस शानदार जीव को अपने घर में रखना चाहते हो तो जान लीजिए अमेरिका में इस एक मेंढक की कीमत तकरीबन 149 अमेरिकी डॉलर है। ग्लासविंग बटरफ्लाई। ग्लासविंग के नाम से मशहूर ये खूबसूरत तितली मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तितली की ताकत अपने नाम के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये जानवर जीव अपने वजन का 40 गुना बोझ उठा सकती है। अब जरा सोचिए, क्या आप भी अपने वजन का 40 गुना भार उठा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा करना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। मजबूत होने के अलावा ये तितली बेहद लंबी दूरी तक उड़ान भर सकती है। ये एक दिन में 8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 12 मील तक का सफर तय कर लेती है। ज्यादातर तितलियों की तरह ग्लासविंग भी अपने जीवन का ज्यादातर समय पक्षी जैसे शिकारियों से बचते हुए गुजारती है। इस खतरे का सामना करने के लिए ग्लासविंग तितलियां उड़ते समय खुद को छिपाने के लिए अपनी पारदर्शिता का इस्तेमाल करती है, और उन्होंने अपने शरीर के जहरीले पौधों के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली है। इस प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वो जहरीली चीजें खा सकती है, जिसके चलते शिकारी पक्षियों ने खाने से बचते हैं। फर्नीमा। गहरे सागर में रहने वाला ये प्राणी दिखने में छोटे श्रिम्प और स्क्विड का क्रॉस लगता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों के महासागरों को छोड़कर इसे दुनिया भर के महासागरों में पाया जा सकता है। ये जीव ठंड पसंद नहीं करते और इनकी काफी अजीबोगरीब प्रवृत्तियां भी हैं। वास्तव में इस जीव ने हॉलीवुड की एक मशहूर साई-फाई फिल्म के लिए प्रेरणा का काम भी किया। इस अनोखे जीव के प्रजनन का तरीका बेहद दिलचस्प है। प्रजनन से पहले ये सैल्प पर हमला करते हैं, जो कि एक अन्य पारदर्शी समुद्री प्राणी है। इनका यह हमला क्षेत्र या खाने के लिए नहीं होता, बल्कि ये अपने मुंह और पंजों के इस्तेमाल से सैल्प को खोखला करते हैं, और इसके अंदर बिल बनाने के बाद ये उनके अंदर अपने अंडे देते हैं। इसके बाद सैल्प पानी में बहता रहता है, जिससे छोटे फर्नीमा को अंडे से निकलने के बाद ताजा खाना और पानी मिलता है। सी एंजल्स। सी एंजल्स एक प्रकार के बेहद छोटे समुद्री स्लग हैं, जो ज्यादातर पारदर्शी और चिपचिपे होते हैं। इनकी कुछ बड़ी प्रजातियां पोलर वाटर में रहती है और 5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। अपने छोटे आकार के बावजूद ये मांसाहारी होते हैं और शिकार को अपने टेंटिकल से पकड़ते हैं। हालांकि शिकार करने का यह तरीका इन जीवों के कुछ समूह में अलग अलग हो सकता है।
कुछ slug इंतजार में पड़े रहते हैं और अपने शिकार पर घात लगाते हैं, जबकि दूसरे अपने शिकार का सक्रिय रूप से पीछा करते हैं। इधर उधर घूमने के लिए इन जीवों के पास पंख होते हैं जो दिखने में पर जैसे लगते हैं और इसी वजह से इन्हें समुद्री तितलियों के नाम से भी जाना जाता है। ये 100 मिलीमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तैरने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। ये भले ही केवल लगभग 0.22 मील प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन फिर भी इन छोटे जीवों के शरीर के हिसाब से ये स्पीड काफी है। घोस्ट श्रिम्प। घोस्ट श्रिम्प को ग्लास श्रिम्प या ईस्टर्न ग्रास श्रिम्प के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनाइटेड स्टेट के दक्षिण पूर्वी इलाके से आने वाला ताजे पानी का श्रिम्प है। घोस्ट श्रिम्प अपने शरीर के रंगों को बदलकर पारदर्शी दिखाई दे सकता है, जो शिकारियों को झांसा देने का बहुत कारगर तरीका है। यह अजीबोगरीब दिखने वाला प्राणी दिन के समय वनस्पतियों के बीच छिपा रहता है और रात के समय निकलकर प्लैंकटन के शिकार करता है। इस कारगर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के बावजूद भी ये कई पक्षियों और मछलियों की प्रजातियों का प्रमुख आहार है। अपनी सफाई की आदतों के कारण घोस्ट श्रिम्प एक्वेरियम मालिकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। ये रहस्यमयी छोटे प्राणी काई और टंकी के तल में बैठे बचे हुए खाने को साफ करके अपना समय बिताते हैं। मतलब कि आप भी अपने एक्वेरियम में इस पारदर्शी हाउसकीपर को रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश। कुछ साल पहले ये दिलचस्प तस्वीर ऑनलाइन दिखाई देना शुरू हुई थी और ज्यादातर लोगों ने इसे फेक समझा था, लेकिन 2016 में यूट्यूबर बिल के चैनल ने इस राज की तह तक जाने की कोशिश की। पता चला कि यह खूबसूरत मछली एक पारदर्शी सर्जन फिश है जो पूरी बड़ी हो गई है। इस तस्वीर में दिखाई देने वाली मछली अभी छोटी है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती है इसका रंग पाउडर ब्लू में बदलने लगता है और 23 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच जाती है। सर्जन फिश का वैज्ञानिक नाम एक्यूथस ल्यूकोस्टर्नन है, जिसे गर्म उष्ण कटिबंधीय पानी में रहना पसंद है और ये हिंद महासागर में पाई जाती है। कई मछलियों के विपरीत सर्जन फिश मुख्य रूप से अकेले रहना ही पसंद करती हैं और अपने क्षेत्र को लेकर दूसरी सर्जन फिश के साथ आक्रामक हो जाती है। आइस फिश। नूडल फिश के नाम से जानी जाने वाली आइस फिश रूस के सुदूर पूर्व से लेकर दक्षिणी वियतनाम तक पाई जाती है। ये कई कारणों से काफी अनोखी है। सबसे पहले ये मछलियां बहुत तेजी से बड़ी होती हैं और इनका जीवन बहुत छोटा होता है, जो 1 साल का भी नहीं होता। इनके लगभग कोई शल्क नहीं पाए जाते, जो नर मछलियों में बहुत कम होते हैं और मादा मछलियों में बिल्कुल नहीं होते। इनमें कोई हड्डियां भी नहीं होती और इनका ज्यादातर कंकाल उपास्थि से बना होता है। बड़ी होने पर आइस फिश की लंबाई 8 से 23 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है, लेकिन इनके छोटे आकार के बावजूद ये मछलियां पूर्व एशिया में कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है। इन्हें खाने के लिए और दक्षिणी यूरोप में एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस आर्थिक निर्भरता की वजह से कुछ गंभीर और अप्रत्याशित मुश्किलें पैदा हो गई हैं। आइस फिश को दूसरे क्षेत्रों में फैलाने की कोशिश में इन्हें पूर्वी एशिया लाया गया, जहां इनकी संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण इस क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियां अब लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। टॉर्टोइज शेल बीटल। अपने चौंकाने वाले रूप की वजह से कुछ समय पहले ये प्यारा छोटा टॉर्टोइज शेल बीटल इंटरनेट पर सनसनी बन गया था। हालांकि ये बीटल पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होता, लेकिन इनके जीवन के शुरुआती चरणों के दौरान इसके शरीर के ऊपर एक पारदर्शी परत मौजूद होती है। टॉर्टोइज शेल बीटल के दिखाई देने वाले रंग का सही तरीके से अनुमान लगाना भी मुमकिन नहीं है। अपने पूरे विकास के दौरान इनका रंग हमेशा बदलता रहता है, यहाँ तक कि संभोग के समय भी ये अलग अलग रंग में बदलते हैं और भावनात्मक अशांति की वजह से इनका रंग बदलता है। ऐसा लगता है जैसे इनका रंग इनके मूड पर निर्भर है, क्योंकि वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि अशांति के जवाब में ये अक्सर रंग बदलते हैं और अगर सामान्य तौर पर भी वो ज्यादा या कम हाइड्रेट होते हैं तो इनका रंग रेडिश ब्राउन और चमकदार मेटालिक गोल्ड में बदलता है। दोस्तों वीडियो